एक लड़का मिल में नौकरी करता था और सुबह से शाम तक वो मिल में रहता था। सुबह घर से मिल के लिए निकलना और शाम को मिल से घर आना, वो उसका डेली का रूटीन था। वो अपने मालिक के घर में रहता था। एक दिन अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है। वो कहता है कि साहब मेरी तबीयत खराब है और मुझे छुट्टी चाहिए, जिस पर कि मालिक उससे हाँ कहता है और नौकर मालिक के घर में जाकर आराम करता है। 2 घंटे बाद मालिक पुलिस को फोन करता है और कहता है कि जो उनका नौकर है उसने आत्महत्या कर ली है, उसने खुदकुशी कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि उनके नौकर ने खुदकुशी की हुई है। ये केस उस समय तो बंद हो जाता है, लेकिन 2 साल बाद जब इस केस का खुलासा होता है तो बड़े बड़े लोग भी शक के घेरे में होते हैं और पुलिस भी इस केस को सुलझाने में काफी ज्यादा मशक्कत करती है और काफी ज्यादा हैरान करने वाली बातें सामने आई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर और कानपुर का ही एक शहर है नजीराबाद। एक परिवार रोते बिलखते थाने पहुंचता है और एसपी आनंद प्रकाश तिवारी से बात करता है, उनके सामने गिड़गिड़ाता है, जिस पर आनंद प्रकाश तिवारी उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, आप पहले शांत होइए और शांत होने के बाद मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। परिवार वाले कहते हैं कि साहब 2 साल पहले मेरा बेटा, जिसका नाम सचिन दीक्षित है, 24 साल उसकी उम्र थी, अपने मालिक के यहाँ पर नौकरी करता था एक तेल मिल में, और उसके मालिक ने ये कहा था कि उसने खुदकुशी की है। लेकिन साहब हमें नहीं लगता कि हमारे बेटे ने खुदकुशी की है। हम 2 साल से थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की जा रही। हमें लगता है कि हमारे बेटे की हत्या की गई थी, उसने खुदकुशी नहीं की थी। जब पुलिस उसकी बात सुनती है, जब एसपी साहब उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके बेटे ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। परिवार वाले कहते हैं कि साहब जिस समय हमने अपने बेटे को देखा था मृतक अवस्था में, उस समय उसके शरीर पर काफी ज्यादा चोटें आई थी, लेकिन मिल मालिक और पुलिस वाले ये बात कह रहे थे कि उसने खुदकुशी की है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी खुदकुशी जाहिर की गई है। साहब आप इस केस को दोबारा से खुलवाइए, हमें अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। जिस पर आनंद प्रकाश अपने एक वर्तमान थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप को बुलाते हैं, जो उस समय यहाँ का इंचार्ज था। उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि 2 साल पहले एक सचिन लड़के की आत्महत्या की कार्रवाई की गई थी, उसकी फाइल मुझे ला कर दो। जब उसकी फाइल एसपी साहब के पास आती है तो एसपी साहब उस केस की जांच के लिए कौशलेंद्र प्रताप को हायर करते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम इस केस को देखोगे। कौशलेंद्र प्रताप जब उस केस को देखते हैं, वो फाइल में देखते हैं कि वारदात के समय इस केस को कौन देख रहा था। तब कौशलेंद्र प्रताप देखते हैं कि ज्ञान सिंह उस समय इस केस की देख रहे थे। इस केस की जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी छानबीन हुई है, वो ज्ञान सिंह के द्वारा की गई है। तब ज्ञान सिंह को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि इस केस में क्या हुआ था। तब ज्ञान सिंह बताते हैं कि साहब सचिन एक मिल में नौकरी करता था, संदीप गुप्ता के यहाँ पर कौशलपुरी में एक तेल मिल है जिसमें सचिन नौकरी करता था, और संदीप गुप्ता का फोन आया था। उन्होंने बताया कि उनके घर में जो नौकर रहता है उसने खुदकुशी कर ली है। हमने इस केस की पूरी छानबीन करी है, लेकिन हमें कोई ऐसा वो नहीं लगा कि इसमें उसकी हत्या की गई हो। सारे सबूत, कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला
कि जिसमें ये हुआ हो कि उसकी हत्या की गई है। उसने खुदकुशी की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई उसमें खुदकुशी ही थी। जब ये बात कौशलेंद्र प्रताप ने सुनी तो उन्होंने इस केस को दोबारा से रीओपन करा। रीओपन करने के बाद सबसे पहले उन्होंने कौशलपुरी में रहने वाले संदीप गुप्ता को पूछताछ के लिए बुलाया। जब संदीप गुप्ता को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो संदीप गुप्ता से पूछा गया कि उस समय क्या हुआ था, हमें पूरी बात सच सच बताओ। तब संदीप गुप्ता बताते हैं पुलिस को कि साहब, मेरा एक तेल मिल है जिसमें सचिन नौकरी करता था। वो एक कर्मचारी था। मेरा एक 4 मंजिला मकान है, मैंने 4थी मंजिल उसको दी हुई थी। वो वहां पर अकेला रहता था। 2021 की बात है, 25 अक्टूबर की करवा चौथ का दिन था, जिस समय सचिन ने मुझे कहा कि साहब मेरी तबीयत खराब है और मुझे घर जाना है। मैंने सचिन को छुट्टी दी और उसे घर जाने की इजाजत दी। जब मैं 2 घंटे बाद घर पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैं सचिन का पता लेता हूं कि शायद उसकी तबीयत में अब कुछ सुधार होगा। लेकिन जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने किसी वारदात का अंदाजा लगाते हुए खिड़की से झांकने की कोशिश करी। जब मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश करी और खिड़की से झांककर मैंने देखा तो मैंने देखा कि सचिन पंखे से लटका हुआ था। उसने खुदकुशी कर ली थी। तब मैंने पुलिस को फोन किया और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने सारी छानबीन करी और उसका पोस्टमार्टम कराया। परिवार वालों को भी बुलाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुदकुशी सामने आई थी। जब कौशलेंद्र प्रताप ने ये बात सुनी तो उन्होंने संदीप गुप्ता को घर भेज दिया और आगे की छानबीन के लिए वो मिल में गए। जब वो मिल पहुंचे तो उन्होंने बाकी कर्मचारियों से पूछताछ की। सबने कहा कि सचिन एक सुलझा हुआ बंदा था। वो बहुत ही शांत बच्चा था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं किया करता था और कभी किसी से उसकी दुश्मनी भी नहीं रही। जिस पर कौशलेंद्र प्रताप वहां से भी अपने थाने आते हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर सचिन का पोस्टमार्टम किया गया था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पुलिस डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर से बात करने पर डॉक्टर बताते हैं कि उसने खुदकुशी की थी और उसकी रिपोर्ट में भी खुदकुशी आई है। जब पुलिस सख्ती से डॉक्टर से पूछती है कि क्या सचिन के बॉडी पर कोई चोट का निशान था, तो डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाता है और वो पुलिस को बताता है कि हाँ साहब, सचिन की बॉडी पर काफी ज्यादा चोट के निशान थे। ये बात सुनने के बाद पुलिस दोबारा से इस केस की छानबीन में लग जाती है। वो परिवार वालों की बात को गहराई से लेती है और जैसा कि परिवार वालों ने बताया था कि उनके बेटे ने खुदकुशी नहीं करी, उनके बेटे की हत्या की गई है, उनका शक दोबारा से संदीप गुप्ता के ऊपर जाता है। वो दोबारा से संदीप गुप्ता को थाने बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं। पूछताछ में संदीप दोबारा से उसी बात को दोहराता है, लेकिन सच उगलना नहीं चाहता। जब पुलिस कड़ाई से उससे पूछताछ करती है तो संदीप टूट जाता है। संदीप बताता है कि साहब, सचिन कई बार काम से छुट्टी लेकर घर पे चला जाया करता था, जिस पर कि मुझे शक होना शुरू हो गया। मैंने एक दिन उसे अपने पास बुलाया जब वो फोन पर बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे, जिसमें कि वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो मुझे बताता नहीं। मेरा शक और गहरा होता जा रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने उसके ऊपर निगरानी रखनी शुरू करी। जैसे जैसे वो घर जाता मैं उसका पीछा करता। वो मुझसे पहले हमेशा निकल जाया करता था और मैंने जब उसका पीछा किया तो मैंने एक दिन उसको और मेरी पत्नी को संदिग्ध हालत में देखा, जिसे देखकर मेरा खून खौल गया। मेरी पत्नी और सचिन के बीच में नाजायज रिश्ता था जो मेरे लिए नागवार था।
मैंने हर तरीके से कोशिश करी, मैंने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन मेरी पत्नी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने सचिन को समझाया, सचिन भी मेरी बात को मानने को तैयार नहीं था। एक दिन 25 अक्टूबर 2021 की बात थी, करवा चौथ का दिन था। तब सचिन मुझसे कहता है कि मुझे घर जाना है। मैंने उसे घर जाने की इजाजत दी और वो घर चला गया। उसके पीछे मैं भी गया और मैंने दोबारा से उन दोनों को उस हालत में देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। तब मैं शांत रहा और उनको पता नहीं लगने दिया कि मैंने उन्हें देख लिया है। जब सचिन अपने कमरे में सोने गया, सचिन ने अपने कमरे की कुंडी बंद नहीं करी थी, जिसके कारण मैं उसके कमरे में गया और कमरे में जाने के बाद मैंने उसका मुंह बांध दिया ताकि वो शोर ना मचा सके। जिसके बाद मैंने उसकी काफी ज्यादा पिटाई करी। पिटाई करने के बाद मैंने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वो काफी तड़पा, लेकिन मुझे गुस्सा इतना था कि मैं उसका गला दबाकर रखा जब तक वो मरा नहीं। उसके मरने के बाद मैंने उसकी लाश को पंखे से लटका दिया। उसके कंबल से उसकी गर्दन को बांधकर पंखे से लटका दिया और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर आई तो पुलिस को शक हुआ, जिससे कि उन्होंने मुझसे पूछताछ करी, लेकिन पैसे के बलबूते पर मैंने पुलिस को खरीद लिया। पुलिस ने सारे सबूत को मिटाया, लेकिन उसके बाद भी मुझे डर था कि पोस्टमार्टम में कहीं ये बात सामने ना आ जाए कि ये एक आत्महत्या नहीं, ये एक हत्या है। तब मैंने डॉक्टर्स को पैसे दिए और रिपोर्ट को बदलवा दिया, जिसमें कि दर्शाया गया कि ये एक आत्महत्या है। जब मैंने इस केस को रफा दफा करवाया तो मुझे लगा था कि शायद अब मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनके परिवार वाले दोबारा से इस केस को खुलवाएंगे और मेरा सच सामने आ जाए। पुलिस ने जब संदीप गुप्ता की सारी बातें सुनी तो पुलिस भी काफी ज्यादा हैरान थी। संदीप द्वारा अपना जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। परिवार वालों को इंसाफ मिला। पुलिस ने इस केस में शुरुआत में काफी ज्यादा गलतियां करी हैं, लेकिन जिस पर एसपी आनंद प्रकाश तिवारी ने इस केस को काफी ज्यादा अच्छे से हैंडल किया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।